दोस्तों, क्या किसी रॉक स्टार के गीत में दर्द, रोमांस, डांस नंबर का जादू, टूटे दिलों के जज्बात की गहराई, आंखों ही आंखों में संवाद से इजहार की इतनी अहमियत के बाद भी गीत की सुपर मेलोडी, आवाज़ का जादुई फन, अल्फाजों की ज़बरदस्त गहराई और फिर भी सदाबहार मेलोडियस सॉन्ग के बारे में आपने सुना होगा, पर अभी इस वक्त आपके जहन में शायद आ नहीं रहा होगा। हाँ, मैं आपको आज ऐसे ही सुपर मेलोडियस सदाबहार गीत की याद दिलाने जा रहा हूँ। मेरे म्यूजिकल दोस्तों, मैं शुरू करूं, आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दिन पे दिन आप लोगों की मेरे चैनल के प्रति चाहत, प्यार, मोहब्बत के लिए इस बार भी इस एपिसोड को उतना ही प्यार देने का कष्ट कीजिएगा जैसे आप पहली बार देख रहे हो। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा आप तक ऐसे सदाबहार गीतों की पहुंच बना सकूं, साथ ही आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। तो दोस्तों, देर नहीं करते हुए सीधे गीत पर आता हूं। दोस्तों, इस गीत का आगाज शम्मी दा यानी शम्मी कपूर के ड्रम बजाते हुए सीन से शुरू होता है, जिसे देखकर ही लगता है कि स्क्रीन पर कुछ स्पेक्टिकुलर अर्थात दर्शनीय आने वाला है और हम जैसे दर्शक सांस रोककर एक ताजी हवा के झोंके का इंतजार करते नजर आते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस गीत में शम्मी कपूर एक रॉक स्टार की तरह इंट्रोड्यूस होते हैं और ऐसा महसूस होता है कि कुछ एनर्जेटिक डांस नंबर दिखाई देगा। पर जब शानदार ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई देती है तो मुकम्मल डांस नंबर की बजाय रोमांटिक सॉन्ग की परत खुलती नजर आती है। इसमें इतनी गहराई है मानो किसी पर्वत की विशाल ऊंची चोटी से जमीन की गहरी खाई में झांकने पर महसूस होता है। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। इस गीत में जज्बात कुछ यूं है कि हीरो शम्मी दा हीरोइन आयशा पारिक को कहते हैं कि मैं लकी हूं कि तुमने मुझे पसंद किया, चुना। तुरंत ही दिल टूटने वाली बात इस गीत में नजर आती है। इस बात को आर.डी. दा ने यानी पंचम दा ने अपनी ब्रिलियंस यानी बुद्धिमत्ता के साथ म्यूजिक की बारीकी से पिरोया है। मैं समझता हूँ कि क्या आप में से जो भी सुनेगा वो समझेगा कि जज्बात की जो अभिव्यक्ति इस कंपोजिशन में की गई है वो पहाड़ का सीना चीरकर भी आंखों से पानी बहने पर मजबूर करता है। विशेष रूप से आप देखेंगे कि इंटरल्यूड में कहीं दर्द के सहरा में रुकते चलते होते मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। इस अल्फाज को एक ब्रिज की तरह फीलिंग्स की तह में पहुंचाया गया है जो हिलाकर रख देता है। इस पहले ही मुखड़े में जो दर्द के सहरा की बात को रफ़ी साहब ने आवाज़ की जादूगरी फन से हमेशा जो उनके गीतों में दिखाई देती है, उन्होंने मॉड्यूलेशंस की गजब करतब दिखाई है इस गीत में। मेहरबान शब्द से ही जाने मन जाने जा, ख़ास तौर पर मॉड्यूलेशन सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसी भी जादूगरी हो सकती है। इसके दर्द की इंतहा रॉक स्टार के द्वारा शायद इससे पहले बहुत दुर्लभ रूप से दिखाई दी है। इसी तरह दूसरा अंतरा भी देखिए। लेकर ये हंसी जलवे तुम भी न कहां पहुंचे। इस अंतरे में प्यार पाकर उसके समानांतर निराशा के अलग आसमान में पहुंचना बहुत दर्दनाक प्रस्तुति है। इस गीत में लव, प्यार की अलौकिकता, पवित्रता, उत्कर्ष पर है।
इसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने यहाँ तक कहा कि मेरे इस गीत के लिए पंचम दा का संगीत और मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे जीनियस की आवाज़ कोई एक ऐसे लगता है जैसे मेरे लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। पर मैं दोस्तों आज भी कहूँगा कि स्क्रीन पर आप देखें, मेरे एक एक लफ्ज़ की तस्दीक करें, आप ये गीत देखकर सुनकर ज़रूर पिघल जाएंगे और मुझ तक अपना लव, अपना प्यार, अपना अफेक्शन अवश्य भिजवाएंगे साहब। और बस अपनी बात ख़त्म करूं उससे पहले मुझे कैफ़ी आज़मी साहब का एक शेर याद आता है कि बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में, एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में, इसी में इश्क की किस्मत बदल भी सकती थी जो वक्त बीत गया मुझको आजमाने में। तो दोस्तों अपना प्यार, अपना दुलार एक बार फिर भेजिए। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जुड़े रहें प्रमोद कविताओं का आलोक के साथ।